Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए सबसे पहले मैं नंबर बता देता हूं। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए और सुनिए जिन्होंने भेजा है। तो शुरुआत किससे करेंगे नवीन जी? शुरुआत करते हैं राज शर्मा जी, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स सर। एजाज सर बिग बॉस घर से एडमिट हो चुके हैं, बहुत दुख हो रहा है। एजाज सर आई होप वो जल्द कम बैक करे बिग बॉस के शो में। उनके उनके लिए प्रोक्सी बनकर देवलीना जी आ रही हैं यार। उनकी वेब सीरीज़ थी जिनकी डेट बढ़ा दी गई थी पहले आगे फरवरी तक। अब ये बिग बॉस एक्सटेंड हो गया है, इसलिए उनको जाना ज़रूरी है। 10 एपिसोड की शूटिंग होगी, इसलिए वो वहाँ जाएंगे। बहुत दुख हो रहा है यार। और कल के बिग बॉस का भी मैं रिव्यू करना चाहूँगा। वीकेंड का वार था कल, जहाँ पे काफ़ी फ़न हुआ, अच्छा स्टार चला। कल कॉलर ऑफ द वीक ने पूछा था अभिनव को कि एजाज ने ऐसा क्या किया था कि आपको इतना कुछ बोल दिया आपने, ऐसा क्या किया एजाज ने। रूबीना जी बोल रही थी उनको वो कंफर्टेबल नहीं लगा। क्या कंफर्टेबल नहीं लगा आपको? जो उनको टच से प्रॉब्लम है। अरे उन्होंने तो जैस्मिन को भी हक किया था। ये क्या बातें बोल रही रूबीना जी आप? ये मैं उस दिन भी बात बोली थी मैंने आपके रिव्यू में, अब भी बोलूँगा। ये रूबीना जी को बोलना नहीं चाहिए था। ये क्या किया, ये टच क्या बोला आपने, ये आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। बड़ी छोटी बातें होती हैं। कॉलर रवि ने बिल्कुल सही बोला कि ये चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो अभिनव, जहाँ आपने बोलना वहाँ तो आप बोलते नहीं हो। जहाँ को राहुल को जवाब देना है ना वहाँ बोलते नहीं हो। एजाज के सामने छाती छोड़ करके आगे आ जाते हो। जहाँ को जवाब देना वहाँ देते नहीं। एजाज ने कभी भी रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात की है, उस दायरे से जाके बाहर बात नहीं की। उसने हमेशा सबकी रिस्पेक्ट की है। अभिनव आपकी भी और रूबीना जी भी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं एजाज, पर उनको ही ऐसा क्यों किया जाता है? वो कहते हैं ना, जितना जो अच्छा होता है गेम में उसको नीचे गिराया जाता है। वो वैसा ही है। अब राहुल गांधी सब डरते हो, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल डरते हो। आपको भी अपनी इमेज की है ना कि नेशनल टीवी में आपको सस्ता वकील क्या देता है, आपको क्या क्या कहता है, आपको भी अपनी इमेज की है ना। पर कभी एजाज खान ने आपको ऐसी बात कभी भी नहीं बोली है। कभी भी एजाज खान ने आपको ऐसी बात नहीं बोली थी। ये आपको चीज़ें मेरे हिसाब से सोचनी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये कहूँगा ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। अब एजाज का एलिमिनेशन हुआ है, जो कि दिखाएंगे कल होगा, वो बहुत ख़तरनाक हुआ है। इमोशनल हो गए, अली भी आंखों में आंसू आ गए, अर्शी के भी आ गए। वो जल्द वापसी करे, मैं यही चाहूँगा एजाज खान, बस यही चाहूँगा मैं। बाकी सर बिग बॉस के हिसाब से अब तो ऐसे नहीं है कि मैं बिग बॉस देखूँगा, ज़रूर देखूँगा कि गेम है यार। पर मैं जिसको सपोर्ट करूँगा वो अली होंगे। अली बहुत अच्छी गेम अपने ऊपर कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्टैंड कर सकते हैं। वो अपना अलग गेम अच्छा शुरू कर सकते हैं। मैं यही चाहूँगा वो अपनी अलग गेम खेले, बस यही चाहूँगा। बाकी सर यही चाहूँगा मैं सर। बाकी गेम में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बाकी अब चाहे तो गेम इम्प्रूव हो सकती है उनकी। बाकी बिग बॉस हम देखेंगे, बस यही चाहूँगा मैं। बाकी सर अली को यही सोचना चाहिए कि गेम फेयर खेलें, अकेले खेलें, राहुल के साथ ना खेलें, क्योंकि ऐसे उनकी गेम ख़राब होगी। क्योंकि अली से सबको बहुत उम्मीदें हैं अली से, क्योंकि 3 हफ्ते तक मेरे हिसाब से एजाज सर आ जाएंगे वापस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अली को अपने गेम को इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी अभिनव, अब तो हमें पता लगेगा गेम का। अब तो यहाँ पे फुल पोक किया जाएगा, क्योंकि मुझे ये लगता था उस घर में एजाज ही थे जिसने अपनी सीमा में दायरे में रह के हमेशा अपनी बात कही है। वो ज़्यादा नहीं बोलने किसी को। अभिनव भी थे, पर अभिनव अब आपको पता लगेगा, ठीक है? आपको अब पता लगेगा, क्योंकि एजाज सर ने आपको एक अनसीन वीडियो में भी बोला था कि मैं रूबीना जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, बस मुझे उनके जो थॉट्स हैं वो समझ नहीं आते हैं। वो थोड़ा घमंड करती हैं, वो तो बस सही है। क्योंकि कल उनको अर्शी जी ने जो लड्डू खिलाया था वो थूक दिया। ये खाने को थूक रहे हो आप, इतना भी क्या घमंड आपको?
उसको थूको मत यार। इस खाने के लोग क्या करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, क्या करते हैं, अब खाने को थूक रहे हैं। रुबीना जी ये अब कह रहे थे ना मुद्दा बन जाएगी, मुद्दा बनेगा, खाने को कोई नहीं थूकता। इसका मुद्दा बनेगा नेशनल टीवी में, जो सलमान खान के सामने ये कर रही हैं आप, ये सोचना चाहिए यहाँ पे। अभिनव ने भी बोला, सब ने बोला, ही तो उन्होंने चाहिए, घमंड होता है। रुबीना जी ये चीज़ें आप मत करिए, मैं यही चाहूँगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ये चीज़ें करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकती हैं। बाकी अब जो मैंने तो कल ये भी सुना था, रुबीना जी ने एजाज को बाहर किया है कि कोई टास्क हुआ था डोल वाला, बाकी देखो आज ही पता लगेगा। बस सर यही कहना चाहूँगा। और कैसे अब दोनों, बाकी हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। थैंक यू सर, बाय। जी हाँ, ये एजाज खान के जाने का सबको दुख है। फैंस को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो एजाज खान जल्द वापस आएंगे, डोंट वरी। और काम करने गए हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, और विद रिस्पेक्ट भेजा गया उनको, सबसे बड़ी बात है। तो बाकी बात ये सही बात है कि ये जो अभिनव शुक्ला ये सब एजाज खान के ही पीछे पड़ती है, क्योंकि जिससे खतरा है, जिसको वो चाहते हैं कि यार ये विनर हो सकता है, उसको टारगेट करते हैं। यही रीजन है। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िए। थैंक यू सो मच राज आपका। और आगे आपको सुनाते हैं रानी जी का ऑडियो। जी हेलो जी, नमस्कार जी, नवीन जी, अनांजू जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। एंड अभी हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस में जैसे शुरू हुआ, कल जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से, और वहीं पे एज हंसी मजाक चल रहा है, और राखी का डांस दिखाया, और अलीका और सोनालिका भी डांस देखने को मिला। सभी हैप्पी हैप्पी मूड में हैं और एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं, जो कि हमें भी अच्छा लगा, हमें भी हंसी आई। जैसे सोनाली को छेड़ते हैं कि वो शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती है, और उसने गाना भी गाया था अच्छा सा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर शी कैन बी गुड सिंगर। अच्छा लगा। फिर इन्होंने लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया, विच वॉज गुड। ज़रा लेट हो गया पर मनाया तो सही। वहाँ पे आग भी जलाई थी और रियोड़ियाँ वगैरह भी रखी थी। तो उन्होंने डेफिनेशन भी दी कि जो बुरी बातें वो ख़त्म हो जाएं और अच्छाई घर में आए। सच्ची बताऊं, मुझे भी नहीं लोहड़ी का डेफिनेशन पता कि क्यों मनाते हैं, पर शायद ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि एज ए त्यौहार रस्में हैं, मनाते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या ये आज पता लगा, विच इज़ गुड। और फिर सब बारी बारी अपनी रियोड़ियाँ जलाते हैं, कहते हैं उसने मुझे दुखाया या मेरी गलत फहमी दूर करनी है। सोनाली ने भी जलाया, यानी सब ने अपनी वजह बता के सब ने अपनी अपनी रोड़ियाँ जलाइयाँ, तेरी लोहड़ी मनाई, जो कि लेट है, पर मैंने भी मना ली उनके साथ लोहड़ी, क्योंकि यहाँ तो मनाते ही नहीं है, तो मैंने भी मना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रुबीना हो या अभिनव हो, इनकी एनिमिटी विद राहुल एंड एजाज कभी नहीं बदलती। दोनों का, इन दोनों पति पत्नी का दो ही टारगेट है, या तो एजाज हैगा या अब राहुल हैगा, और इनका कोई टारगेट नहीं बनता। और अभिनव ने कहा कि मुझे पता नहीं तंग किया या मैंने पहले एजाज से दोस्ती की, नहीं, ये बाद में कहा था। उसने कहा कि भी हमें गलत फहमी थी कि एजाज ने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा, पहले उनके साथ अच्छी थी, अब उसको एजाज ने लेट डाउन किया, तो रुबीना ने उसके नाम की जलाई और अभिनव ने राहुल के नाम की। मुझे तो पता ही नहीं कि इनकी परेशानी क्या है, इनकी खुंदस क्या है, कि क्यों। वही है कि उसको स्ट्रॉन्ग समझते हैं और उससे जलते हैं, इसीलिए करते हैं। एक बात पहले बतानी थी, भूल गई, कि राखी डांस बहुत अच्छा करती है। ऑब्वियसली शी इज़ अ डांसर, गुड डांसर है, आइटम गर्ल है, तो करेगी ही, पर अच्छा लगा उसने डांस किया। और राहुल भी डांस अच्छा करता है, उसका डांस मुझे अच्छा लगा। और एजाज का भी कितना अच्छा डांस करता है, आई थिंक ही इज़ अ डांसर एज वेल, तो वो अच्छा डांस करता है, तो उसका डांस भी अच्छा था। वैसे तो सबका अच्छा था, पर इनका ज़्यादा पर्टिकुलरली अच्छा लगा डांस मुझे।
अब हम आते हैं फरेब के लड्डू जो होते हैं। सरगुन मेहता और उसका कोई फ्रेंड आता है जिसने गाना गाया है, और सरगुन भी फॉर्चुनेटली वहीं रहती है जहाँ रूबीना और राखी रहते हैं, या कल्ली राखी रहती है, वहाँ पे उनकी देखभाल करती है। शी इज़ ए गुड नेबर, यही उसने एक्सप्लेन किया, एंड विच इज़ गुड, कि अच्छा रहना चाहिए, गुड नेबर होना ना। कल से जब से रूबीना की तारीफ तो नहीं हुई और उसको डांट भी नहीं मिली या उसके ऊपर पिक नहीं किया, इसके तेवर बदल गए भाई। ये तो अपने आप को महारानी समझने लगी। कितनी अकड़ से अर्शी को कहती है उठ बैठ कर, ऐसे बात करती है जैसे वो उसकी नौकरानी है और ये महारानी है, सारे इसके गुलाम है और ये घर की मालकिन है। मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा था, जैसे कविता ने कहा था उसके थप्पड़ मार दूं, मेरा भी ऐसे ही दिल किया, पर नो रियली थप्पड़ मारने की बात नहीं है, पर उसका एटीट्यूड आज बहुत हाई था, हाई लेवल पे था। मगरूर औरत। अच्छा जी, तो निकी ने बुलाया, नहीं निकी नहीं, अर्शी ने बुलाया रूबीना को, और उसने एक्सप्लेन किया कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि कैमरा उसने चोरी किया, जबकि उसको मालूम था कैमरा किसने चोरी किया। इस बात पे उसने लड्डू खिलाया, लड्डू थूक दिया रूबीना ने। इतना सबको बुरा लगा, और सलमान ने भी कहा कि दिस इज़ वेरी अनसपोर्टिंग एटीट्यूड, और मतलब कि उसने थूक दिया और एक्सप्लेनेशन देती कि गलत है या सही है उसकी नज़र में, उसने उसे ऐसा लगा तो उसने आपको लड्डू खिलाया। इट डजंट हैव टू बी करेक्ट रीज़न, उसका रीज़न था उसने दे दिया, और बाकी सबने सबको लड्डू खिलाया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सिर्फ इन महारानी ने लड्डू थूक दिया, जो कि सबको हैरानी भी थी कि ये कैसे ऐसे थूक सकती है। और बाद में गार्डन में निकी और अभिनव भी हैं और ये तीनों जने बात कर रहे हैं, तो निकी सही कहती है कि लड्डू तो खा लेना था, उसने जो रीज़न दिया चाहे वो गलत था, खा लेना था। और यहाँ पे अभिनव भी कहता कि नहीं तो टिश्यू में रख लेती, बाद में फेंक देती, वहां पे नहीं थूकना चाहिए था। लेकिन इनकी अकड़ तो इनकी अकड़ है। और जब कॉलर ऑफ द वीक आया तो उसने अभिनव से बात की, वही टच का जो मैं कल कह रही थी, कोई किसी ने मेंशन नहीं किया, वो आज किया। तो उसने एग्जैक्टली बताया कि क्या हुआ था, तो उसको ऐसे बीच में कूदने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे उसको कहने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पे रूबीना अपना एक्सप्लेनेशन देती है कि मैं स्टन रह गई थी। वो स्टन रह गई थी, वो तो चीख चीख के कह रही थी डोंट टच मी विदाउट माई परमिशन। तो वो स्टन बंदा रह जाता तो पहले हैरान हो जाता कि ये क्या हुआ। इट टेक्स एटलीस्ट 5 to 30 minutes टू कम बैक। अगर वो शॉक्ड थी, वो शॉक्ड नहीं थी, उसके अभिमान को ठेस लगी थी, इसने उसने बोला, क्योंकि वो एज ए टीचर उसको रोक रही थी, उसने उसको ताली दी और उस पर फिर अब इतनी बड़ी गलत बातें कर रही है। लेकिन सलमान ने उसको क्लैरिफाई किया, अली ने भी साथ दिया, बताया कि ऐसा क्या हुआ था। इनफैक्ट एजाज डर गया था कि वो टच से जो उसको कह रहा था कि मेरी वाइफ के नज़दीक नहीं आना, और ऐसा उसके ऊपर चढ़ रहा था। तो एजाज ने कहा भी, आज बताया भी कि ये मैंने क्या किया या क्या हो गया, तो वो चुपचाप वहां से चला गया था। डरा एजाज था, रूबीना नहीं। और जब आज जब सबने उसको बताया तो दोनों पति पत्नी फिर चुप हो गए, फिर कुछ कहने को था ही नहीं, क्योंकि वो तो क्लियर हो गया कि ये एम ही मुद्दा बना रहे थे। और अच्छा हुआ कि अगर ये सोनाली का मुद्दा ना होता ना, गाली का मुद्दा, तो ये इसको ही बड़ा मुद्दा बना के फिर एजाज के ऊपर चढ़ते। इनकी प्लानिंग भी यही थी। और आज अच्छा हुआ कि कॉलर ने जो आके बताया कि ऐसा क्यों किया उसने, तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर होगी, नहीं तो कभी ना कभी ये मुद्दा उठाते और लड़ते। मैं जानती हूँ इन दोनों को। और फिर अभी एविक्शन का जो टास्क आया, ये बहुत अच्छा टास्क किया, क्योंकि आज निक्की की आंखें खुल गई, कौन अपना कौन पराया। कोई भी घर में इसको सपोर्ट नहीं करता, सब के सब इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसीलिए सब ने इसके ऊपर पानी डाला, सिवाय अभिनव और रूबीना के। सब ने इसके ऊपर पानी डाला, यहाँ तक के राखी ने भी। अदरवाइज राखी और निकी दोनों इसके चमचे हैं, अभिनव और रूबीना के। लेकिन आज उसको हैरानी हुई कि कोई भी उसके साथ नहीं है, कि जैसे ये उछलती फिरती है, बदतमीजी करती है। यहाँ तक कि सोनाली ने और राहुल ने भी उसके ऊपर पानी डाला। सिर्फ एक रूबीना थी जिसने
किसके सोनाली के ऊपर पानी डाला या फिर और कौन था, निकी ने डाला। बाकी सब ने निकी को नीचा दिखाया। निकी बताया कि निकी बहुत बदतमीज और रूड है। और यहाँ पे अच्छा हुआ सलमान ने एक्सप्लेन किया। निकी की बात खत्म हो गई और तो कुछ खास हुआ नहीं। कल देखे इनका राशन भी निकल जाएगा, राशन भी उठा के ले जाएंगे और सब कुछ कमाना पड़ेगा इनको। और प्रोमो में दिखाया कि एजाज को एविक्ट कर रहे या भाई एज ए लीव चाह रहा है। और डबोलीना आ रही है, डबोलीना जिसको हमने सीजन 13 में बिल्कुल लाइक नहीं किया था। हर किसी को पोटी पोटी बोलती थी, पोटी खा ले। तो अब यहाँ पे किस किस को ये करेगी टारगेट, पता नहीं किस किस को खिलाएगी। ये देखना मज़ेदार होगा। देखें नेक्स्ट वीक क्या होता है, आई मीन कल क्या होगा। तो अब मैं कहती हूँ गुड बाय, टेक केयर, लव यू बोथ। कितना बड़ा ऑडियो हो गया। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू टुमारो। सॉरी, एक बात रह गई। जब निकी बदतमीजियाँ करती है, निकी ने खाने को गोबर कहा था और बाहर से भी किसी ने कहा कि निकी की ऐसी गेम बदल गई वो सारा, तो सलमान ने उसको अच्छे से क्यों नहीं डांटा? उसकी हमेशा फेवर करते हैं। वाई? निकी इतनी बदतमीज है, सबको गालियां भी देती है, सबसे बदतमीजियां भी करती है, लेकिन निकी के लिए क्या, उसके लिए क्यों नहीं प्रॉपरली कहते या समझाते या डांटते, ताकि उसको भी लगे कि मैंने गलत किया है। वो तो हर चीज़ को मजाक में ले लेती है और फिर सेम लाइक ढाक के 3 बात वही हरकतें करती है। सॉरी, मुझे ये लगा कि मुझे कहना है तो मैंने कह दिया। आई वोंट डू इट अगेन, आई एम सॉरी। थैंक यू। आई वुड से गुड नाइट अंजू जी एंड नवीन जी, लव यू बोथ, यू टेक केयर एंड विल टॉक टुमारो, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सही पकड़ा। अहंकार को ठेस पहुंची, ये सलमान खान ने था, बिल्कुल ईगो हर्ट हुई कि भैया मैं टीचर जी को कह दिया स्टूडेंट ने, ऐसा कैसे, ये बिल्कुल हुआ था। तो ये इसके ऊपर काम कर, जितनी जल्दी कर लेंगी सही रहेंगी रुबीना तिलायक को, क्योंकि ये शो ट्रॉफी जीतना ही नहीं, जिंदगी में आओ और बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। क्योंकि ये आदतें फिर साथ में ही जाती हैं। हाँ, बिग बॉस में तो खास करके ऐसी सब आदतों को बिग बॉस ठीक करके भेजते हैं। क्योंकि लेके तो आते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत वाहवाही होती है, सब कुछ होता है, बट बिग बॉस में आके आपको असल में पता चलता है जब सामने वाले आपको आईना दिखाते हैं। बट बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप आईने से मुंह मोड़ते हो या फिर क्लियर देखना चाहते हो। पर ये बहुत गुस्से में आई, बोले मगरूर औरत। सही है, मगरूर। तो अर्शी खान का रंग चढ़ गया आपको, मगरूर। थैंक यू सो मच रानी जी। तो आगे बढ़े नवीन जी, आगे किसका, रफीक जी का सुने? जी रफीक जी। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की टॉपिक करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड की बस मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कोई कुछ ख़ास था नहीं, मगर जो ख़ास था मैं वो बात बताना चाहता हूँ। वीकेंड के वार के बाद जो है ना, हर किसी की गेम चेंज हो जाती है। आज भी देखने को मिला, सबकी गेम थोड़ा चेंजेस नज़र आ रहे, यानी वीकेंड ख़त्म होने के बाद अली गोनी कितनी सफाई जाके, कितनी सीधे से, कितने भोलेपन से जाके जो है ना निकी को समझा रहा है। एक तो जाके टारगेट करते हैं, जब वो 4 लोग खड़े हुए थे नॉमिनेट लोग, तो सब जाके निकी को टारगेट कर रहे थे, यानी बता रहे थे घर से बाहर जाने के लिए रीज़न दे रहे थे। तो आज जाके निकी को समझा रहा है, फिर जाके जो है ना अली गोनी, फिर जाके वो राखी सावंत को समझा रहा है, यानी गुड बुक्स में रहना चाह रहा है इन लोग के। ये कहीं ना कहीं स्टेप पीछे ले रहा है, यानी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ये इन लोग की गेम ही है। जब तक इंसान खुल के गेम नहीं खेल सकता, ये सामने सच साबित नहीं होगा, यानी अच्छा दिखेगा नहीं। अब निकी को उस बात पे भी टारगेट कर रहे थे कि ये पहले वाली गेम जो है ना, ये सच में पहले गेम अच्छी थी, जो भले ही वो गाली गलौज करें या कुछ मुँह पे बोलती थी, अब वो फिर से स्टार्ट करना चाह रही है निकी। तो फिर जो उसको जो है ना ये बदतमीजी है, गाली देती है, वो ये करती है। कहीं ना कहीं लोगों को जो है ना माइंड भटक गया। आप गेम खेले तो किसके साथ खेलें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई लव एंगल का खेल रहा है तो राखी अभिनव के पीछे प्यार के पीछे पड़ी हुई है। सोनाली जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब रूबीना की तो अलग ही हवा चलते रहती, उसका अलग ही माइंड चलते रहता। अब किससे लड़ें, किससे क्या बोलें। अब बचे 4-5 लोग या 8 लोग, ऐसे ही कुछ बचे तो सब आपस में जोड़ी है, कोई दोस्त है तो क्या करें, कुछ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा वहाँ। खैर वो उनका राय है, मशवरा है, उनकी गेम है, जैसा ख्याल है वैसा खेलें। और तीसरी बात मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा बोला, रुबीना सिर्फ अपने के सिवा वो किसी की भी नहीं सुनती है, यहाँ तक के अभिनव की भी नहीं सुनती है। जब उसकी बात पे अगर उस पे आई, इन्हें करे तो चमत्कार, बाकी करे छोड़ दो, अभी आगे नहीं बोलना चाह रहा। ये करे तो चमत्कार, बाकी सब वो। तो मेरा मतलब बोलना यह है, इसको किसी का भी रीज़न, भले ही इसको लाख रीज़न इसके सामने रखो, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये गलती है, तो बोलो, ये नहीं मानेगी। तुम पूरा घर नहीं, पूरा इंडिया भी इसके साइड में ठहरा हुआ है, पूरा देश भी इसको बोलेगा तो फिर भी समझ नहीं आती। आज एक कॉलर ने भी इतना बेहतरीन, मैं दो दिन पहले यही बात बता दिया था, एजाज खान जो हाईफाई दिए है ये रुबीना दिलक को, उसमें कोई इतनी बुरी बात मानने वाली नहीं थी, जो इतना बड़ा चढ़ा के रुबीना भी गुस्सा करी और अभिनव भी बहुत अग्रेशन से बीच में आ गया। जो फिर भी एजाज खान की समझदारी बोलना, वो जो है ना, फिर दोबारा नहीं करूँगा बोल के उस बात को एक्सेप्ट। गलत है तो गलती नहीं मानेगी, सारी ये गलती को नहीं मानेगी कभी, ये मेरी गलती है बोल के। यही गलतियों की वजह से जो ना कलर ऑफ द वीक ये सही बता दी, पब्लिक भी ये बात बता रही है, बोल रही है, तो वो बात को उसको मानने को तैयार नहीं है वो। मैं बताया ना, ये किसी की बात सुनने वाली नहीं। उस कलर ऑफ द वीक के ऊपर भी जो है ना क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि मैं ऐसा नहीं करी, मैं वो थी, मैं वो समझी बोल के सफाया दे रही है। देश पूरा देखा, देखने वाले पूरे जो है ना बिग बॉस देखे हैं, उस बात को अग्री कर रहे हैं। एजाज खान किस वे में आपको हाथ मारा था, ताली मारी थी, तो तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर कौन समझा आपको। ओके सर, बाय, बस यही बोलने का था, जो था यही था। ओके बाय। ये बहुत सही पॉइंट रफीक जी लेके आते हैं, बहुत अली वाली मैच्योर है, काफी थिंकिंग मैच्योर है रफीक जी आपकी, जरूर कहूंगी मैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निक्की तमोली वाला मसला के वहां पे तो क्योंकि उनको लगता था कि निकल जाएगी और नहीं निकली फिर तो भाई बनता ही है ऐसा। थैंक यू सो मच रफीक जी। आगे आपको विशाल जी का ऑडियो सुनाए। जी जी सुनाइए। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो अंग्रेज स्प्रिट, हेलो एवरीवन। बेसिकली बात करते हैं कल के बिग बॉस के वीकेंड के बार की। तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि रूबीना जी एक ऐसी पर्सनालिटी है, आपको याद रहेगा जब निकी जी के बैट पर वो बॉक्सेस फेंक दिए थे, तो अभिनव और रूबीना एक ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे खाने को वेस्ट कर सकते हो, कैसे वेस्ट कर सकते हो। बट आपने टास्क की रिस्पेक्ट नहीं की है रूबीना जी आपको, क्योंकि अगर आपको पहला वाला मंजूर नहीं था तो फिर आपने सेकंड वाला क्यों खाया। सेकंड वाला भी तो आप बोल रहे थे मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, तो फिर आपने क्यों खाया वो लड्डू। आपने वो टास्क की डिसरिस्पेक्ट की है, और जो आपकी ऑडियंस के प्रति रिस्पेक्ट थी उसमें आज इजाफा नहीं हुआ है। तो रूबीना जी मेरे लिए आप थोड़ा सा गलत थे। देन आई टॉक अबाउट अर्शी खान। और अर्शी खान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो चाहे कितनी भी गंदी बातें कर ले, उसका एक सीक्वेंस रहा है कि वो वही सीक्वेंस में चलती है। बट रूबीना जी ऐसे प्रवचन देती है, व्हाट शी सेड, आई थिंक वो उनकी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता। अन्न का अपमान जिस तरह से मुद्दा बनाया गया था सोनाली जी के टाइम पे, तो हम भी कह सकते हैं आपने तो मुंह से थूक दिया। इट इज शोज ऑन योर पर्सनालिटी, मुझे बेहद पसंद नहीं आया। जो आपके अंधभक्त होंगे आपको इसमें भी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज इसमें भी वो आपकी गेम दिखा रहे थे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपके अंधभक्त बनकर बैठे हुए हैं। देन देवोलीना जी की एंट्री हो चुकी है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था बिग बॉस 13 में। बट मुझे ये कहना है कि एजाज खान अब घर से बाहर गए हैं, 2-3 हफ्तों में फिर से कम बैक करेंगे ऐसी न्यूज़ आ रही है। बट कहीं ना कहीं उससे फ़र्क, गेम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एक फ़ैन बस
जो 106 दिन की जर्नी से जुड़ा हुआ एजाज खान का फैन बेस था, कहीं ना कहीं उसमें भी इजाफा ज़रूर होगा। बिकॉज अगर आप इस पे से चलते हो तो मतलब अगर वो उन्होंने जल्दी ट्रैक पकड़ लिया तो इट्स गुड फॉर, बिकॉज हम हमारे पास एग्जांपल बहुत सारे हैं। निकित तंबोली जैसी पर्सनालिटी जो फिर से आई, उनका गेम का क्या हालत हो गया, तो आई होप कि वही सीक्वेंस से चले, बट बी पॉजिटिव तो अच्छा ही होगा। देन आई टॉक अबाउट कि मुझे अली गुनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और कहीं ना कहीं वो मुझे टॉप 4 टॉप 3 में जाता हुआ कैंडिडेट लग रहा है। अब और यहाँ पर कहीं ज़्यादा चांसेस है कि जास्मिन भसीन की एंट्री हो। देवोलीना से पंगे लेकर जास्मिन भसीन बाहर जिस तरह से पंगे लिए हैं, तो यहाँ पर जास्मिन भसीन के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बट ऐसे न्यूज़ आएगी तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बिकॉज एक फेस ऑफ देखने मिलेगा देवोलीना वर्सेस, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही रूबीना को सपोर्ट करके आई है। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। बट विकास गुप्ता की भी एंट्री हो गई ऐसे लाइव फील्ड में मैंने देखा है, बट क्या फ़ायदा, बिकॉज विकास गुप्ता मुझे अब तो कुछ नहीं लगता उसे 3 बार फिर से बुलाया घर से बाहर, मतलब मुझे वो ऐसे मेहमान की तरह ही लग रहा है, आएंगे जाएंगे। तो मुझे अभी वो ना उनके गेम में इंटरेस्ट आ रहा है ना कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। तो भी चलो सर बात करते हैं कल। बट सर अगर आपने कल घर घर बिग बॉस का लाइव चैट देखा होगा तो सो मैनी पीपल आर इंटरेस्टिंग टू डू जूम लाइव। तो आपकी एडजस्टमेंट टाइम के हिसाब से आपकी जो शेड्यूल मैनेज करके अगर एक बार हो सके तो ट्राई करना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हंग्री स्पिरिट। तो ये विशाल जैन जी हैं जिनका ऑडियो है। तो सबसे पहले विशाल आपको मैं थैंक यू कहूंगी और फिर कहूंगी कि अगर ऑडियो के पीछे साउंड ना हो, कम हो, मतलब जो एक्स्ट्रा साउंड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, आपकी तो रहनी चाहिए तो वो ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इसीलिए हमें शुरू का हिस्सा थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ा है क्योंकि बहुत ओवरलैप थी अदर साउंड। तो बाकी जो आपने कहा है रूबीना को लेके वो काफी हद तक सही है। काफी लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि वो गलत किया, जैसे निक्की के बेड पे खाना फेंकने वाली बात पे तो बहुत भड़के थे, मगर खुद मुंह से नीचे लड्डू फेंक दिया, तो दिस इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट। तो खैर सलमान खान ने भी बोला, तो मेन मुद्दा क्या है ना कि बोल तो सब रहे हैं मगर समझ में आना चाहिए समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है जो हमने पहले कहा है। जैसे कह रहे थे कि निक्की की आंखें खोली, किसने कहा था? आंखें रानी जी ने कहा था आंखें नहीं खुलती है यहाँ पे, और यहाँ पे फैंस भी नहीं देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं उनको तो करना ही था, थूक दिया। आप बोल भी नहीं सकते कि थूक दिया तो सही क्या, क्योंकि सलमान खान के सामने थूका है। तो वो तो बहुत बुरा लगा सच में, मैं बताऊंगा। तो थैंक यू है आपका, और बाकी कीप वेटिंग फॉर जैस्मिन भसीन, फिंगर्स क्रॉस है, आ जाए जैस्मिन तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि देवोलीना आ गई है तो जैस्मिन भी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों का बाहर तो 36 का आंकड़ा चल ही रहा था। तो थैंक यू सो मच। तो आगे अंकित जी का आपको वीडियो दिखाती हूँ, है ना। हाय सर, हाय मैम, हाय सारे फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे बोलना कल बिग बॉस के वीकेंड के बारे में बोलना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि कल रूबीना के ऊपर कुछ नहीं बोला गया, रूबीना को कुछ नहीं बोला गया। नहीं, रूबीना के ऊपर बोला गया। मैं इसके बाद में बाद में बात करता हूँ। पहले सबसे पहले वहाँ पे टास्क आता है कि लोहरी मनाई जाती है कि वहाँ पे एक पवित्र अग्नि रखी रहती है, उसमें अपनी कमियों को भस्म करना रहता है। तो वहाँ पे राहुल वैद्य आता है और बोलता है कि मुझे पिछले हफ्ते में अभिनव शुक्ला ने मुझे भगोड़ा बोला। राहुल वैद्य, यही तो आपकी गलती हो गई, आप सोच छोड़ के भागे थी, और चलो आप भाग भी गए तो आप अपने फैंस के कॉन्फिडेंस में वापस आए, आप वापस आए। लेकिन राहुल वैद्य, आपके ऊपर एक स्टैंप लग चुका है कि आप भगोड़े हो। अब ये बिग बॉस की हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा कि राहुल वैद्य भगोड़ा है। अगर आप जीत जाओ तो मैं तो नहीं चाहूँगा पर्सनली, भगवान से प्रे करूँगा राहुल वैद्य ना जीते। अगर आप जीत गए, मतलब समझो, तो बिग बॉस की हिस्ट्री में 200 साल पुराने इतिहास के बुक में लिख दिया जाएगा कि राहुल वैद्य जो मिड फिनाले की रात में शो छोड़ के भाग गया था, शो छोड़ के चला गया था, उससे बिग बॉस 14 की ट्रॉफी दे दी गई, मतलब जीत गया। हाँ, यही तो आपके ऊपर स्टैंप लग चुका है भाई। आप भागे क्यों? और अब भागे भी तो आपको सोच समझ के वापस आना चाहिए था। आप वापस आए, सलमान सर ने सही कहा था कि आप वापस आ रहे हो, आपको सोच समझ के आना चाहिए।
तो आप वापस आए। अब इन लोग मुद्दा उठाने के लिए आपके ऊपर ये बोलेंगे, इन लोगों को तो मुद्दा उठाना है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं आपको। आप और आपकी सबसे वीक पॉइंट थी ये, तो ये लोग बोलेंगे ना। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहूँगा राहुल गांधी और उनके फ्रेंड्स को कि वो भागे रहे छोड़ के तो भगोड़ा ही कहेंगे ना। ये भगोड़ा कितने बार हो चुका है। अब आप मान के नहीं लेते कि हाँ भगोड़े हो, कोई आपको बोलता है तो आप बोल दो हाँ, इतना बड़ा क्यों नहीं, ये वो बस। और वो दूसरी बात में उसके बाद फरेब वाला टास्क होता है, तो उसमें अरसी खान ने रूबीना को लड्डू खिलाया। मैं इसमें बोल रूबीना को लड्डू खिलाया, उसने थूक दिया। ये मत तो रूबीना ने ये मतलब सही नहीं, मतलब थूकना नहीं चाहिए था। सीनियर्स थे वहाँ पे, सलमान खान और उनके गेस्ट आए थे हार्डी और सगुन, मेरे फेवरेट हो सगुन, उनके सामने। लेकिन आपने कोई सजा नहीं किया है, मतलब आपको मतलब किसी का कत्ल नहीं किया हो, फिर भी आपको पुलिस आए और उठा के लेके जाए, ये तो गलत है ना। मतलब आप कुछ करो ना, फिर भी आपको उसकी सजा भोगनी पड़े, तो ये गलत बात है। तो उसके बाद में रूबीना को करना, कुछ तो करना था मतलब, लेकिन आप क्यों कोई लेगा। तो रूबीना ने मतलब सही किया, लेकिन उन्होंने थूकना नहीं चाहिए था। गलत टिश्यू पेपर लेके वहाँ पे रख देना चाहिए था, यानी ये गलत मैं मानूंगा। लेकिन उन्हें खाना ये तो सही किया, उन्होंने नहीं खाया, लेकिन थूकना गलत था, बस यही कहूँगा। और ये अर्शी खान तो क्या ये बोलना कि आज रात को, आज वाले एपिसोड में एजाज खान निकल जाएंगे। एक तरफ से अच्छी बात है, मैं जिसका फेवरेट है उनके लिए कि कोई मतलब टफ कॉम्पिटिटर निकला। लेकिन एक बार से गेम के हिसाब से देखो तो मतलब सही नहीं हुआ। लेकिन एजाज खान बाहर जा रहे हैं, उन्हें एक मूवी करना है, इसलिए जा रहे, तो वो एक अच्छी बात है उनके फैंस के लिए कि क्या वो वहाँ पे देखना। और देखना बिग बॉस का यही तो है कि बिग बॉस में आने के बाद उनका काम और बन जाए, मतलब नाम बने, काम और मिले। तो उनके लिए कोई निराशा वाली बात तो नहीं है निकलना, लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अर्शी खान वो निकले तो इतना रो रही है कि क्या बोले। लेकिन जब घर में तकल्लुफ तो ये तो वो तो ये उर्दू के सब इतने भारी भारी वर्ड जो मैंने आज तक सुना ही नहीं हो, वो सब बोलती है। वैसे विकास गुप्ता भी निकला तो वैसे कर, मुझे समझ में नहीं आता कि ये अर्शी क्या कर रही है। इमोशन है तो आपको वहाँ पे फिर रखना चाहिए ना। जब घर में, जब उन्हें बाहर निकले तभी आपका इमोशन की ऐसा और निकल रहा है। यही बोलूँगा अर्शी खान से। हाँ, सबसे बड़े बात पे आऊँगा कॉलर ऑफ द वीक पे कि उसने फ़ोन कॉल किया अभिनव के लिए उस क्लैप वाले बात पे जो एजाज ने दिया था। सोशल मीडिया में हंगामा हो गया था कि सलमान खान बिग बॉस वाले सिर्फ रूबीना को टारगेट कर रहे, रूबीना पे क्यों बोल रहे, ट्रेंड चल गया था उसलिए मुझे लगा। लेकिन इस बार मतलब एपिसोड में ना बिग बॉस ने ना सलमान सर ने कुछ बोला। यहाँ मुझे लग रहा है कि वहाँ कॉलर ऑफ द बिग बॉस को इसलिए चुना गया ताकि इन्होंने रूबीना, इस बार सलमान सर ने रूबीना कुछ नहीं बोला, कॉलर ऑफ द वीक की मतलब साइड से उन्हें बुलवाया गया। अब कॉलर ऑफ द वीक ने कुछ बोला तो उस पर तो सलमान सर ने क्लियरिफाई करना ही था। देखिए बिग बॉस का दिमाग, मतलब कि बिग बॉस ने या सलमान सर ने इस बार उनके कुछ मुद्दे पे नहीं बोला गया, क्योंकि पता है ना कि ट्रेंड सोशल मीडिया पे इतना हंगामा हो चुका है, तो हम लोग बोलेंगे तो फिर क्या होगा। कॉलर ऑफ द वीक के थ्रू ये बुलवाया गया। मुझे लगता है कि एजाज खान का आज विक्सन होना था, मतलब उन्हें निकलना था किसी वजह से, तो इसलिए निकलना था, इसलिए एजाज खान को क्लीन चिट दे के शो से निकाला गया। मतलब उनके साथ उन्होंने कोई वो नहीं कि एजाज खान ने ऐसा किया तो मैं उस बात में कुछ हुआ नहीं, उन्हें क्लीन चिट दे के एजाज खान को शो से बाहर निकाला गया। ये तो मुझे लगता है बिग बॉस के परपंच थी। तो मुझे लगता है एक और बिग बॉस की परपंच ये है कि पूरे घर मिल के रूबीना को टारगेट करे, पूरा घर। मतलब बिग बॉस का यही मुझे लगता है परपंच ही कहते हैं, षड्यंत्र, कि सारे लोग रूबीना को टारगेट करे। सारे लोग, कोई ऐसा बोल सकता है कि रूबीना टारगेट, मेरे पास प्रूफ है कि रूबीना सब लोग टारगेट कर रहे हैं,
किसी के पास है प्रूफ कि नहीं रूबीना टारगेट नहीं हो रही? नहीं, रूबीना टारगेट हो रही है। सब जानते, सब चाहते हैं कि रूबीना को टारगेट करना। कल राखी को भी हुआ, तो राखी जाके उन लोगों के साथ बैठ के खाने वाले की बात हो रहा था, सब पलट रहे। और आज क्या कौन देवोलीना पिछले सीजन की, ओ मैन दिल है कि मानता नहीं। दिल फिर भी गलत कहने को मानता नहीं, ऊपर मन से कहते हैं कि गलत था, वैसे वो करती क्या नहीं। चोर वाली बात जो है, एग्जाम्पल यहाँ पे भैया कहाँ फिट बैठती है, बकायदा तौर पे अर्शी खान ने जो कहा था सही कहा था। जब कैमरा चोरी करते ही विकास गुप्ता और निक्की ने सबसे पहले इसको रुबीना दिलाए को ही बताया था कि हमने कैमरा चोरी कर लिया है। उसके बाद रुबीना ने एक्टिंग की, पूरा ड्रामा किया कि अरे कैमरा चोरी हो गया। तो वो बात सही थी भैया। अभिनव शुक्ला को नहीं पता हो सकता। अभिनव शुक्ला कहीं ना कहीं बंदा जैनून है, मैं बताऊंगा। तो ये भैया आपकी रुबीना जी जनून नहीं है। बाकी अंकित, आपका ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा उसको और फाइन ट्यून करके भेजिए, क्योंकि कभी आउटसिंक होता है, कभी वो मैच नहीं होता है। तो ये वाला ऑडियो हम लगा रहे हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत से, बड़े प्यार से भेजते हैं, बट मैं कोशिश आपसे यही चाहूंगी कि आप कीजिए कि ऑडियो वीडियो दोनों को मैच करके भेजें। एक बार देख लीजिए करने के बाद। हाँ, है ना। तो थैंक यू सो मच अंकित। और कुछ है अपनी पिटारी में? नहीं, अभी अपनी पिटारी में नंबर है जो बताना होता है। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, दिल खोल के बात कीजिए, थोड़ा गाली वाली अवॉइड करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो बस यही आपसे एक इल्तिजा है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहे। बिग बॉस देखते रहे। तो नंबर नवीन जी बता दिया आपने? जी बता दिया। तो अब जाते फाइनल स्टेटमेंट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.